हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आपका वेलकम करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 8.2 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्लास 12th के क्वेश्चन नंबर 1 to 7। इस वीडियो में 1 to 6 देखा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक्सरसाइज 8.2 applications of integrals क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि आपको पता ही है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन ए इक्वल्स ए अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन रूट। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, उस वीडियो का मैं लिंक इस यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको, और मेरे चैनल पर जाके आप एनसीईआरटी की बाकी मिसलिनियस जो इंटीग्रेशन और बाकी चैप्टर्स की आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे आप उनको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमें जो कर्व दिए हुए हैं सबसे पहले हमें वो कॉपी करने चाहिए। एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और एक है एक्स इक्वल्स टू ए बाई रूट 2। ये क्या चीज़ है? दिस इज अ सर्कल। हाउ वी नो दैट दिस इज अ सर्कल? ऑलरेडी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे, इसमें जो इसका सेंटर होता है वो होता है एच के, और जो रेडियस होता है वो होता है आर। If we'll compare this equation, the given equation with the standard equation of the circle, तो h हमारे पास 0 है, k भी 0 है और r जो है वो a है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो सेंटर है वो है 0 0 और जो रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू a। What is this? This is the equation of a line. Okay, the line which is parallel to y-axis and passing through the point where x is a upon root 2। अब हमें इसको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये 0 हो गया, रेडियस सपोज करो यहाँ तक a है, ये सर्कल आ गया, ये वाला हो गया a0, ये वाला हो गया 0a। दिस पॉइंट इज माइनस a0 एंड दिस पॉइंट इज 0 माइनस a। अब हमें एक लाइन और बनानी है, x इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2। दिस लाइन इज x इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2। अगर हमारा यहाँ पर x इज इक्वल्स टू a है इस जगह पर, तो x इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2 इसी के अंदर कहीं पे आएगा, क्योंकि अगर हम a को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इसके अंदर ही होगी। तो जो लाइन आएगी वो ये आ जाएगी। दिस लाइन इज x इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2। तो इस लाइन ने इस पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? स्मॉलर पार्ट का रीजन निकालना है। द बिगर पार्ट इज दिस वन between the line and the circle and the smaller part is this one, so we have to find the area of this one। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, एक हाइपोथेटिकल रेक्टेंगल बना लेते थे। एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जब भी आपको एरिया निकालना, आप कुछ नहीं करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स। वाई की यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है? a अपॉन रूट 2, और यहाँ पर लिमिट क्या है? a। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी a अपॉन रूट 2 और यहाँ पे हो जाएगा a। इस पूरे पार्ट पर जहाँ पे y मूव कर रहा है वो किस कर्व पे है? सर्कल पे। तो यहाँ से y निकाल के हमें इसमें पुट कर देना है y इन टर्म्स ऑफ x। तो वो कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ये थी सर्कल की, तो इससे अगर हमें y फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो a अपॉन रूट 2 a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस पर स्पेशल इंटीग्रेशन हम फार्मूला लगा देते हैं। स्पेशल इंटीग्रेशन फार्मूला इसका क्या होता है?
एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट है ए बाय रूट टू से लेके ए। अच्छा, ये जो एरिया निकल के आएगा ये सिर्फ इस वाले पार्ट का निकल के आएगा, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, और हमें तो पूरा एरिया निकालना है। तो इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, जिससे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट का दोनों वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से दोनों से ये 2 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो उस 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा। तो बच गया एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट है हमारी ए अपॉन रूट 2 से लेके ए। जो 2 यहाँ से अपॉन में कॉमन आया था उससे मैंने इसको काट दिया। अब हमें अपर लिमिट डालनी है, एक्स की जगह पे एक बार ए डालना है और एक बार ए अपॉन रूट 2। देखते हैं क्या आएगा। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ जहाँ तक आंसर आया था, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एग्ज़ाम में आप भी जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो जो लास्ट आपने लिमिट छोड़ी है, जो वैल्यूज़ छोड़ी हैं वहाँ पे उसको कॉपी करिए, डायरेक्ट ना लिखिए, चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे आपके। एक्स की जगह पे ए डालेंगे, ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए। ए अपॉन रूट 2 डाल देंगे तो ए अपॉन रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन रूट 2 अपॉन ए। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया और ये वाला कट के यहाँ पे 1 आ गया, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 2 माइनस ए अपॉन रूट 2। एलसीएम ले लिया, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर, ए से कट गया तो 1 अपॉन साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए इंटू ए अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2। यहाँ से ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आ गया और रूट 2 रह ही गया, माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 होता है पाई बाई 4 पे, तो इंटू पाई बाई 4। तो हमें क्या मिला, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4। इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो इसका एलसीएम ले लिया 4, तो 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो 2 पाई ए स्क्वायर में से पाई स्क्वायर गया तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। आप यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, आप ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन भी ले सकते हैं। ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन लेने से पाई बाई 2 माइनस 1, ये आंसर भी आपका आ सकता है। तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं, आप दोनों पे कुछ भी वहीं पे लिख के छोड़ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th वाला जो क्वेश्चन है वो है द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन ए। दिस इज द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर y x equals to y square and x equals to 4 is divided into 2 equal parts by the line x equals to a. Find the value of a. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्व को लिख लेना है। जो भी कर्व्स हमें दिए हुए हैं, एक आ गया हमारा x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दूसरा है x इक्वल्स टू 4, और ये जो एरिया है वो इक्वली डिवाइडेड है x इक्वल्स टू a से, 2 पार्ट्स में, और a की वैल्यू हमें बतानी है। तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, पैराबोला। कौन सा पैराबोला, इसमें हम देखेंगे पावर किसकी 1 है, वाई स्क्वायर, और एक्स की पावर 1 है और एक्स पॉजिटिव है, तो राइट साइड वाला पैराबोला। अगर यहाँ माइनस एक्स होता तो ये वाला होता। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई होता, वाई की पावर 1 होती तो अपर पैराबोला। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई होता तो लोअर पैराबोला। ये आ गया। एक्स इक्वल्स टू 4 क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू 4 एक लाइन होती है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला पॉइंट मत बता देना एक्स इक्वल्स टू 4, ये तो एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 0 होते हैं। एक्स इक्वल्स टू 4 एक लाइन होती है।
अब ये जो लाइन है x इक्वल्स टू ए, ये इस एरिया को डिवाइड कर रही है दो इक्वल पार्ट में, तो हमें एक ही वैल्यू बतानी है। जब मैं बच्चों से पूछता हूँ जनरली सब बताते हैं कि सर ये 2 से पास होगी क्योंकि ये बराबर बराबर, लेकिन अगर मैं 2 से इसको यहाँ से पास कर दूंगा तो ये वाला जो एरिया है वो बड़ा हो जाएगा और ये वाला जो एरिया है वो छोटा हो जाएगा। तो यानी कि x इक्वल्स टू 8 यहाँ से ना जाके कहीं और से पास हो रही है, और यही वाली वैल्यू हमें बतानी है। कहने का मतलब है कि x इक्वल्स टू ए ने इस पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। हमें नहीं पता कि ये कहाँ से जा रही है एंड वी हैव टू फाइंड, यानी कि ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया एंड दिस एरिया आर इक्वल। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? इस एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है a। इस एरिया को भी हम क्या लिख सकते हैं वाई डी एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है a और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4। इसको सॉल्व कर देना है, हमारा a आ जाएगा। y कहाँ से लेंगे, इस वाले जो हमारा कर्व है ये वाला, इससे हम लोगों को y लेना है। ये कौन सा कर्व है, पैराबोला। y यहाँ पे डालना है इन टर्म्स ऑफ x, तो अगर हम यहाँ से y निकालेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट x। बस ये डाल के आपको तुरंत सॉल्व कर देना है और a की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए? इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो x टू द पावर 3/2, डिवाइड करेंगे 3/2 से तो ये 2/3 आ जाएगा, 0 to a। ये भी x टू द पावर 3/2 डिवाइड कर देंगे तो 2/3 और लिमिट आ जाएगा a to 4। 2/3 कॉमन लेके हम कट कर सकते हैं, तो उसको कॉमन लेके हमने दोनों तरफ से कट कर दिया, तो हमारे पास बच गया सिर्फ x टू द पावर 3/2 0 to a और x टू द पावर 3/2 a to 4। अब लिमिट्स डाल देते हैं। a टू द पावर 3/2 -0 डालने का फ़ायदा नहीं है, 4 टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2। ये माइनस वाला इसको इधर ले आएंगे तो 2 इंटू a टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 8, तो 2 इंटू a टू द पावर 3/2 है। अब इस 2 को भी इधर भेज देते हैं तो a टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 4। अब a फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पावर 3/2 है तो 4 यहाँ पे हमें पावर इसकी उल्टी लेनी पड़ेगी, यानी कि 2/3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पावर 3/2 था तो यहाँ पे इसका अलग से 2/3 रूट लेना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर है, इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। दिस इज द आंसर। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू मॉड x। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एज वी डिसाइडेड, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, कर्व लिख लेने हैं, जो गिवन कर्व्स है वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में y स्क्वायर y इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू मॉड x। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फिर से क्या होता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है एक पैराबोला। कौन सा पैराबोला, इसमें x की पावर 1 नहीं है, y की पावर 1 है। y की पावर 1 है तो, और वो भी पॉजिटिव है, तो ये अपर पैराबोला है, ऊपर वाला। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फ्री हैंड से ही आपको बनाना है, तो ऐसे बना सकते हैं। फिर क्या है, y इक्वल्स टू मॉड x। ये क्या चीज़ होती है, देखिए मॉड x आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये x भी होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और माइनस x होता है अगर x लेस देन 0 है। तो y इक्वल्स टू मॉड x जो है वो दो चीज़ है आती, एक y इक्वल्स टू x भी है और एक y इक्वल्स टू माइनस x है, दोनों बनाना पड़ेगा हमें। मैं इस मॉडुलस फंक्शन को डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा मॉडुलस फंक्शन की, क्लास 11th की, उसमें आप देख सकते हैं। फिलहाल आपको ये बस इतना ही समझना है कि y इक्वल्स टू अगर मॉड x है तो उसका मतलब y इक्वल्स टू x भी है, y इक्वल्स टू माइनस x भी है। y इक्वल्स टू x क्या होता है, वो एक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाती है, बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री में। y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्या होता है, वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से जाती है, बिल्कुल बीचों बीच ऐसे करके। तो दिस इज y इक्वल्स टू x, दिस इज y इक्वल्स टू माइनस एक्स, दिस इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला। तो हमें इसके बीच में जो रीजन आ गया, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये दिस वन।
ये क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, इसीलिए थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। ये एक हाइपोथेटिकल रेक्टेंगल है जो यहाँ से आएगा, ऐसे छोटा सा छोटा हो जाएगा और फिर ऐसे जाके ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ मतलब बड़ा हो जाएगा बीच में और फिर यहाँ पे आके ऐसे छोटा सा हो जाएगा। तो इस एरिया को हमें निकालना है, ठीक है। ये रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक हमारा मूव कर सकता है। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हम लोग क्या बोलते थे कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बच्चों आपको, वो है वाई डी एक्स। बहुत ध्यान से सुनिए, इसी से आपके अगर ये समझ गए आगे के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो वाई डी एक्स है, यहाँ पे एक्स की लिमिट जो है वो यहाँ डाल दो, जो यहाँ पे एक्स की लिमिट है उसे यहाँ डाल दो अपर लिमिट। यहाँ एक्स की लिमिट एक तो हमें पता है 0 है, ये नहीं पता यहाँ पे एक्स कैसे कितना है, वो कैसे निकलेगा। इस पॉइंट पे दो चीज़ इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक तो हमारी लाइन और एक पैराबोला, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। यानी कि y इक्वस टू एक्स और y इक्वस टू एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इन दोनों को सॉल्व करके x निकालना है, यानी कि y की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आ जाएगा। तो y इक्वस टू एक्स है, उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, x इक्वस टू एक्स स्क्वायर उसको उधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वस टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1, तो x की दो वैल्यू आ गई 0 और x आ गया 1। x को 0 यहाँ डालेंगे तो y भी आ जाएगा 0 और 1 डालेंगे तो y भी आ जाएगा। हालांकि 1 का हमें खाली x से ही मतलब था, नहीं भी आता तो काम चल रहा था। तो एक हमारा आ गया पॉइंट 0011, यानी कि लाइन और पैराबोला दो जगह इंटरसेक्ट करते हैं, 00 पे और 11 पे। 00 तो आपको दिख ही रहा है और ये वाला जो पॉइंट है ये है 11। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल गई, तो हमें जो अपर लिमिट थी अपने क्वेश्चन की वो मिल गई है 0 to 1। एक चीज़ तो इस क्वेश्चन में ये नहीं थी कि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ा, जो हम लोग पहले नहीं निकाल रहे थे। पहले के क्वेश्चंस में 1 to 8 में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। दूसरी बात, ये जो y था मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको ये देखना है कि जो हमारा हाइपोथेटिकल रेक्टेंगल बन रहा है उसका जो ऊपर वाला पॉइंट है वो जिस चीज़ पे मूव कर रहा है वो y लेना है। तो y किस पे मूव कर रहा है, लाइन पे, तो यहाँ पे y लाइन ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए एक्सरसाइज 8.1 में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, उन सब में जो रेक्टेंगल हम बना रहे थे वो नीचे y एक्सिस को टच कर रहा था, सॉरी एक्स एक्सिस को टच कर रहा था या वाई एक्सिस को टच करता था। जैसे ऐसे बनाया तो नीचे तक का एरिया हम निकाल रहे थे, लेकिन इसमें तो ये बीच में ही अटक गया हमारा रेक्टेंगल। कहाँ पे ऐसा हुआ था, अभी पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया है ये वाला, तो इसमें अगर हम एक रेक्टेंगल लेते थे तो ऊपर वाला पॉइंट हमारा पैराबोला पे मूव कर रहा था, नीचे एक्स एक्सिस पे, तो खाली वाई पैराबोला से निकाल के हमारा काम चल रहा था। लेकिन इसमें नहीं चलेगा क्योंकि इसमें रेक्टेंगल जो है वो ऊपर ही ऊपर पैराबोला में आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमें ऐसे लेना पड़ेगा वाई लाइन माइनस वाई पैराबोला। अगर खाली हम वाई लाइन लेंगे तो पूरा नीचे तक का एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें ऊपर ऊपर तक का चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हमें लिखना है वाई लाइन माइनस वाई पैराबोला डी एक्स। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें एक्स एक्सिस तक एरिया नहीं चाहिए, हमें लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया चाहिए था। तो y लाइन से निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ पे खाली x लिख देंगे। और y पैराबोला से निकालना है वो है एक्स स्क्वायर, और दोनों तरफ का एरिया निकालना है। इससे हमारा खाली एक तरफ का आएगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 से इस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बहुत ईजी, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1, वेरी इजी। नाउ 2, तो ये जाएगा 1/2 माइनस 1/3, 0 पुट करने का फ़ायदा नहीं है। 2 एलसीएम ले लिया 6, तो 3 माइनस 2, तो 2 इंटू 1/6, यानी कि आंसर आ गया हमारा 1/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, एक तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था, दूसरा हमारा जो y खाली हम लोग ले रहे थे वो दो कर्व आ गए हैं, दो कर्व के बीच का निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व, y लाइन माइनस y पैराबोला। पिछले क्वेश्चन में सब में एक्स एक्सिस वाला हम लोग निकाल रहे थे, जैसे कि अगर हम ये वाला देखते हैं, सर्कल देखा तो इसमें भी पूरा एक्स एक्सिस तक निकाला था, इसीलिए खाली y से ही काम चल गया। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड एक्स इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन के कर्व्स को लिख लेते हैं। कर्व क्या क्या है हमारे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y
एंड x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये वर्थ शेयरिंग है, किसी के काम आ सकती है, और उनको लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं, ये पैराबोला है, ये लाइन है। कौन सा पैराबोला है? इसमें y की पावर 1 है, y किस साइड पॉजिटिव होता है? अपर, तो ये अपर पैराबोला है। जो चीज़ें आपको सही नहीं लिख रहे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, जिससे मैं आगे की वीडियोस में उन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कैसे पता चला? दोनों की पावर 1। कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? x को 0 ले लेते हैं, y आ जाएगा, y को 0 ले लेंगे, x आ जाएगा। अगर हम x को 0 रखते हैं इसमें और सॉल्व करेंगे तो y आएगा 1/2। y को 0 रखते हैं तो x आएगा -2। तो ये -2 0 और 0 हाफ से पास होता है। सपोज करते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है ये है 1, तो इधर ये वाला 1 है -1, और ये वाला है -2। कहाँ से पास होना है इसको? -2 0 से और 0 हाफ से, यहाँ से। तो ऐसे करके लगभग ये लाइन हमारी जाएगी। लाइन की इक्वेशन मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो इस लाइन ने इस पैराबोला को दो जगह पे इंटरसेक्ट किया। तो अब हमें क्या करना है? लाइन का और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4y की जगह एक्स स्क्वायर डाल देते हैं इस इक्वेशन में। x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2, और 4y की जगह हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, या y की वैल्यू इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। तो मैंने 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको उधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, तो उससे x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आया। तो x की दो वैल्यू आ गई, 2 और -1। तो यानी कि ये वाला x का पॉइंट 2 है और ये वाला जो पॉइंट है वो है -1। y हमें नहीं चाहिए, अगर फिर भी आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 डालेंगे x को, तो 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया, सॉरी x की अगर 2 डालेंगे तो y आ जाएगा 1। x को 2 डालने से y 1 आ गया, तो एक पॉइंट हो गया 2 1, और x को अगर -1 डालेंगे तो y आ जाएगा 1/2। ठीक है, हमारा काम वैसे x से भी चल रहा था, क्योंकि हमें लिमिट्स तो y dx में x की ही चाहिए। तो यहाँ पे -1/2 -1 और हाफ है, और x जो ये जो पॉइंट है वो 2 1 है। तो x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे -1 है इस पॉइंट पे, और हमें यही चाहिए थे। तो ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, दिस वन। इसमें भी फिर दो कर्व आ गए। ऊपर वाला कर्व जो है लाइन है, जो नीचे वाला कर्व है वो है पैराबोला। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी दो कर्व है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, थोड़े बड़े हैं लेकिन पूरे मार्क्स मिलते हैं इसको। तो वो वाला क्या रहेगा हमारा एरिया? यहाँ पे x की वैल्यू आई है -1 और यहाँ पे x की वैल्यू है 2। तो -1 से 2 y लाइन माइनस y पैराबोला dx। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे y लाइन है ऊपर और यहाँ पे नीचे -y पैराबोला है। तो लाइन से हमें निकालना है y इन टर्म्स ऑफ x। लाइन ये, तो इसे टर्म्स ऑफ x निकालेंगे y की वैल्यू, तो x + 2/4 आएगा। तो उसे यहाँ पे लिख देते हैं x + 2/4, और पैराबोला से निकालेंगे y तो हो जाएगा x²/4। बस इसको आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करना जानते ही हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 4 मैंने कॉमन लेके बाहर ले लिया, हो जाएगा x²/2 + 2x -x³/3। लिमिट हो गया -1 से लेके 2। अब ये वाली वैल्यू डाल देंगे, ये आ गया 1/4। 2 डाला तो 4/2 + 4 -8/3। फिर -1 डाला तो 1/2 -2 -1 और फिर +1/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, जो कि सॉल्व करने पे इसको आता है 9/8, वही आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 की है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व
कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x इक्वल्स टू 3। वेरी इजी क्वेश्चन। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x क्या है? पैराबोला। कौन सा पैराबोला? x पॉजिटिव है तो ये वाला पैराबोला आएगा, इस साइड वाला। x इक्वल्स टू 3, 1 2 3 वाला है। इसमें हमें एक्स एक्सिस वगैरह नहीं दिया है, तो हमें क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों का, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों का ही एरिया निकालना है। यानी कि ये वाला पूरा एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक हाइपोथेटिकल रेक्टेंगल है, तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। तो जो हमारा आंसर निकालने का तरीका होगा उसमें हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। इसमें क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट जो हमारा रेक्टेंगल का मूव कर रहा है वो पैराबोला पे कर रहा है और नीचे एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो खाली वाई डी एक्स से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ पे कितनी है? 3। तो 0 to 3 वाई निकालेंगे पैराबोला की इक्वेशन से इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हो जाएगा 2√x। वेरी इजी। इसको सॉल्व करना आपको आता ही है। √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴ 3/2 और 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2/3। तो जाएगा 4/3 इंटू 4 to the power 3/2 और इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2, कैंसिल कर लिया। 2 to the power 3 आ गया 8, तो 8 4 जा 32। यहाँ पे x की वैल्यू हमें 3 डालनी थी, वो 4 गलती से मैंने डाल दी है, इसको आप 3 लिख लीजिए। ठीक है। और जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, क्योंकि हमें ऊपर और नीचे दोनों का एरिया निकालना है तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हम ऐसे 2 से शुरू से ही मल्टीप्लाई करके चलते हैं। तो 2 2 जाए, यहाँ पे हो जाएगा 4 और फिर 4 2 हो जाएगा 8। तो हमारे पास ये आया 8/3 इंटू 3 to the power 3/2। 3 to the power 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 8/3 इंटू 3√3। ओके, तो कैंसिल होके फाइनल आंसर आ गया 8√3। ठीक है। तो क्या करना था? वाई डी एक्स करना था। और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों का एरिया निकालना है। तो फिर ये आ जाएगा वाई डी एक्स का मतलब हो गया वाई यहाँ से निकाला 2√x, तो 2 2 जा 4, इसका इंटीग्रेशन कर दिया x⁴ 3/2 डिवाइड कर दिया 2/3 से, फिर x की जगह पे हमने क्या डालना है? 3। तो 8/3 3 3/2। वेरी इजी क्वेश्चन, सॉल्व कर दिया तो 8√3 आ गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हो गई है। आगे के 2 MCQ क्वेश्चंस है, उसको मैं बता देता हूँ, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने आप ही। करना क्या है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 4 एंड द लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। तो ये वाला अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करते हैं तो जो इसका सेंटर है, जो कि एच के होना चाहिए था, वो 0 0 है और रेडियस 2 है। तो क्या 0 1 2, तो ये वाला सर्कल हो गया। तो x इक्वल्स टू 2 ये वाली लाइन होती है, x इक्वल्स टू 0। बेसिकली हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। x इक्वल्स टू 0 वाई एक्सिस को बोलते हैं। एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लिखा है, तो बस यही वाला एरिया निकालना है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो जाएगा वाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से लेके 2, तो 0 से लेके 2 और y आप डाल देंगे 4 - x² dx। ओके, इसको सॉल्व करेंगे स्पेशल फॉर्मूला लगा के x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। a 2 कैसे है? क्योंकि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर। 0 to 2 सॉल्व करना आता है, 4 डालेंगे 0 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। तो इससे जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा पाई। 12 का जो ऑप्शन है वो ए हमारा सही ऑप्शन। ओके, एंड द लास्ट इज 13th में एक कर्व है हमारा y² इक्वल्स टू 4x, y एक्सिस और y इज इक्वल्स टू 3। y² इक्वल्स टू 4x कौन सा पैराबोला होता है? x दिया हुआ है, यानी कि राइट साइड वाला पैराबोला, ये वाला बनाएंगे। y एक्सिस y3 ये वाली लाइन होती है, मान लो 1 2 एंड दिस इज 3, तो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया।
ये वाला एरिया। तो इसमें जो रिक्वायर्ड एरिया आप लगाएंगे वो, क्योंकि y की लिमिट है तो आप लिखेंगे x dy। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 3, 0 to 3। तो आपको x निकालना है पैराबोला की इक्वेशन में से इन टर्म्स ऑफ y। तो जाएगा 0 to 3, x फाइंड आउट करेंगे तो जाएगा y² अपॉन 4। बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा y³ 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 12, 0 to 3। तो ये वाली वैल्यू आपको पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा 9/4। क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 27/12, 3 से काट देंगे तो 9/4, ये आंसर आएगा। ओके, आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए जो मैं बना रहा हूँ वो हेल्पफुल होंगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रहे हैं प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में लिखिए जो चीज़ आपको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ और अच्छी चीज़ें भी लिख सकते हैं आप। थैंक यू।